जब भी अर्जुन और कर्ण की बात उठता है तो उनकी गुरु की चर्चा जरूर होता है कि कौन कहाँ से शिक्षा प्राप्त किया था। अर्जुन कहाँ से शिक्षा प्राप्त किए थे और कर्ण कहाँ से शिक्षा प्राप्त किए थे, और इसको लेकर उनकी पावर को कंपेयर किया जाता है। अर्जुन थे द्रोणों के शिष्य और कर्ण थे परशुराम के शिष्य, और गुरु द्रोण थे परशुराम के शिष्य। यानी कि अर्जुन की गुरु थे कर्ण की गुरु परशुराम। इसीलिए लोगों को लगता है कर्ण ज़्यादा शक्तिशाली होंगे, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। अर्जुन भी काफ़ी अच्छा कौशल योद्धा थे और कर्ण भी कौशल योद्धा थे। ऐसा आपको नहीं सोचना है कि परशुराम के शिष्य थे द्रोणों, इसीलिए अर्जुन कम शक्तिशाली होंगे। मैं आपको समझाता हूँ कैसे। परशुराम के शिष्य थे पितामह भीष्म, और भीष्म और परशुराम के बीच एक बहुत बड़ा युद्ध हुआ था, आपको पता ही होगा, जहाँ पे गंगापुत्र भीष्म विजयी हुए थे। तो परशुराम की शिष्य तो भीष्म थे, तो फिर वो कैसे विजयी हो गए? टेक्निकली तो परशुराम जीतना चाहिए था ना। तो एक गुरु से शिष्य का पावर ज़्यादा कैसे हो गया? ऐसा कैसे मुमकिन है? भीष्म परशुराम को पराजित कैसे कर सकते हैं? तो दोस्तों इससे आपको आइडिया आ गया होगा। गुरु सिर्फ शिक्षा देते हैं, उसके बाद सब कुछ शिष्य के ऊपर होता है, वो कितना शिक्षा ग्रहण करता है। अगर शिष्य अच्छा होगा, अगर वो शिक्षा पाने के लिए इच्छा जताएगा, बहुत मन लगाएगा, अगर पैशन दिखाएगा, तो वो अच्छा एक शिष्य बनता है, वो एक अच्छा स्टूडेंट बनता है और अच्छा शिक्षा वो पाता है। और आप अपने आम जिंदगी में भी ऐसे देखे होंगे। आपकी क्लास में आपकी गुरु सब कुछ आपको पढ़ाते हैं, सारे स्टूडेंट को समान पाठ पढ़ाते हैं, लेकिन कुछ लोग टॉपर होते हैं, कुछ लोग फेल होते हैं, कुछ लोग एवरेज मार्क रखते हैं। वो कैसे होता है? वो ऐसे ही होता है दोस्तों। गुरु द्रोण तो सबको शिक्षा दिए थे, सारे पांडव को, सारे कौरव को शिक्षा दिए थे, लेकिन अर्जुन ही सर्वश्रेष्ठ क्यों निकला? क्योंकि अर्जुन में वो पैशन था, अर्जुन में वो सीखने की इच्छा था, इसीलिए अर्जुन सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बन पाए थे। और गुरु द्रोण जब परशुराम से शिक्षा प्राप्त करने के लिए गए होंगे, क्या ऐसा हुआ होगा कि परशुराम उनको थोड़ा कम सिखाए हो और कर्ण को थोड़ा सा ज़्यादा सिखा दिए थे? ऐसा तो नहीं होगा। जितना शिक्षा होगा वो गुरु द्रोण को भी दिए होंगे और कर्ण को भी दिए होंगे। और शिक्षा पाने के बाद गुरु द्रोण तो पूरी तरह शिक्षित हो गए और कर्ण भी शिक्षित हो गए। हालांकि कर्ण की विद्या असंपूर्ण था और कर्ण को अभिशाप भी मिला था, वो स्टोरी आपको पता होगा, वो कभी दूसरे वीडियो में बात करेंगे। कहने का मतलब ये है, परशुराम के पास जितने भी शिष्य गए होंगे उनको पूरी शिक्षा मिला होगा। उसके बाद शिष्य के ऊपर सब कुछ रहता है, वो कितना शिक्षा प्राप्त कर पाया है, वो कितना शिक्षा को अभ्यास कर पाया है। तो गुरु द्रोण एक अच्छा शिष्य थे, इसीलिए वो एक अच्छा गुरु बन पाए और अर्जुन जैसा सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर को भी वो बना पाए। और अर्जुन में भी वो जुनून था कि गुरु द्रोण से वो सारी शिक्षा को प्राप्त किए और सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बन गए। तो ये कहना दोस्तों गलत है कि गुरु द्रोण क्योंकि परशुराम के शिष्य थे इसीलिए कर्ण अर्जुन से शक्तिशाली होंगे, क्योंकि अर्जुन गुरु द्रोण के शिष्य है और कर्ण परशुराम के शिष्य है। ऐसा भ्रम मन से दूर कर दीजिए अगर आपके मन में है, क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं है। सब कुछ शिष्य के ऊपर निर्भर करता है, वो कितना शिक्षा प्राप्त किया है शिक्षा पाने के बाद। दोस्तों आपको क्या लगता है मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। अभी के लिए दोस्तों इतना ही, धन्यवाद। और लाइक और सब्सक्राइब भी कर लो यार।